हेलो स्टूडेंट। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोच होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। ऐसी टेक्निक जो एक नर्स कम्युनिटी में यूज करती है ऑल ओवर कम्युनिटी के पीपल पॉपुलेशन के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, उसे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोच के अंदर कंसिडर करते हैं। ओके। Approaches. Approaches refers to the strategies and method used by nurse to promote and protect the health of the community. Means approaches basically क्या होता है, एक strategy या हम कह सकते हैं एक method होता है जिसके थ्रू एक जो community health nurse होती है वो community की health को protect और प्रमोट करने का काम करती है। यानी स्ट्रेटेजी को इन शॉर्ट हम बोलें तो ये एक तरीके की स्ट्रेटेजीज होती हैं या स्ट्रेटेजी या सेट ऑफ गोल होते हैं जो क्या करते हैं, कम्युनिटी के हेल्थ को प्रमोट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा फॉर्म होते हैं, मतलब कौन इसको फॉर्म करता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स इसका फॉर्मेशन करती है स्ट्रेटेजीज का। ओके। Then it involve working collaboration with families, individual and group to address the health needs and enhance the overall well-being. इसमें क्या होता है, जो एक नर्स होती है वो कोलैबोरेशन करती है। कोलैबोरेशन हियर मींस क्लोज कांटेक्ट बनाती है फैमिली से, इंडिविजुअल से, ग्रुप से, ताकि जो भी हेल्थ नीड्स हैं इंडिविजुअल की या ग्रुप की या फैमिली की, उसको वो प्रोवाइड करा सके। जो हेल्थ नीड है उसको वो प्रोवाइड करा सके, या फिर जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है उसको ये रूल आउट कर सके। ओके। और ओवरऑल जो वेलबींग है उसको इनहेंस कर सके। ओके। Then community health nurse use various approaches to provide care in the community such as, बहुत सारे अप्रोचेस को यूज करके जो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो कम्युनिटी में हेल्थ बेनिफिट को प्रोवाइड करवाती है या प्रमोट करती है हेल्थ और प्रोटेक्ट करती है हेल्थ को। ओके, तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है नर्सिंग थ्योरीज एंड नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच। नर्सिंग थ्योरी, नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच जो अपने फंडामेंटल में पढ़ी थी एज इट इज ऐसा है, बस हम वहाँ हॉस्पिटल सेटिंग में कर रहे थे, यहाँ पे हम कम्युनिटी सेटिंग में करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोच। व्हेन अ नर्सिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रमोट कम्युनिटी हेल्थ, इट बिकम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। इट प्रोवाइड द कम्युनिटी फोकस नर्सिंग केयर। यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस को जब हम कम्युनिटी एरिया में कम्युनिटी के पॉपुलेशन के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो उसको हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस में कंसिडर करते हैं, जो कि किस पे फोकस्ड होता है, कम्युनिटी फोकस नर्सिंग केयर पे फोकस्ड होता है या बेस्ड होता है, कम्युनिटी नर्सिंग केयर पे बेस्ड होता है। ओके। इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोजिशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी। मतलब जो एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम है या जो आप कह सकते हैं हेल्थ स्टेटस है किसी पॉपुलेशन का कम्युनिटी में, उसको आइडेंटिफाई करना। देन नेक्स्ट है हमारा टू आइडेंटिफाई द हेल्थ नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। जो भी हेल्थ नीड है यानी कम्युनिटी की जो हेल्थ नीड है, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो जरूरतें हैं उसको रूल आउट करना। देन थर्ड है हमारा टू प्लान द हेल्थ स्ट्रेटजी फॉर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। हेल्थ स्ट्रेटजी को फाइंड आउट प्लान करना, फॉर्मेशन करना, और प्रॉब्लम जो है जो भी हेल्थ स्ट्रेटजी फॉर्म की जा रही है उसके थ्रू हमको क्या रूल आउट करना है, प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की प्रॉब्लम को हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हेल्थ प्लान हम जब भी बनाएंगे, हेल्थ प्लान हम क्यों बना रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कम्युनिटी में प्रॉब्लम हो रही है, हम किसी कम्युनिटी को इवेल्युएट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में पर्टिकुलर डिजीज स्प्रेड हो रखी है, या फिर कहीं पे ऐसी जगह पे हम चले जाते हैं जहाँ पे माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, या फिर आप कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। किस लिए ज़्यादा है? जब हम प्लानिंग करेंगे, हेल्थ स्ट्रैटेजी प्लानिंग करेंगे, उसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है या हेल्थ स्टेटस क्या है किसी कम्युनिटी का, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन टू प्रोवाइड नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर आइडेंटिफाइड हेल्थ प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम हमने यहाँ हेल्थ स्ट्रैटेजी से आइडेंटिफाई की है, उसके अकॉर्डिंग एक सूटेबल नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाना। देन टू इवैल्यूएट द गिवन हेल्थ सर्विसेज। उसके बाद जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको एक बारी इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट क्यों करना है? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं या हमने जो फाइंड आउट की हैं प्रॉब्लम्स, उसके अगेंस्ट जो हमने इंटरवेंशन किया है वो करेक्ट इंटरवेंशन है या नहीं है। करेक्ट कैसे पता चलेगा इंटरवेंशन है या नहीं है? जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं वो रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई है, इसको रूल आउट जब हम करेंगे तो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं अपनी हेल्थ सर्विसेज को। ओके। नाउ फेजेस क्या होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, कौन-कौन से फेजेस होते हैं? तो सबसे पहला होता है असेसमेंट। असेसमेंट जैसे हम जनरली इन हॉस्पिटल सेटिंग में परफॉर्म करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम कम्युनिटी एरिया में असेसमेंट करेंगे, एग्जामिन करेंगे इंडिविजुअल को, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। ओके। देन है नर्सिंग डायग्नोसिस। जो भी हमारे पास फाइंडिंग आएगी, जितने भी फाइंडिंग सिम्पटम्स आ रहे हैं या जो इश्यूज आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक डायग्नोसिस फॉर्म करेंगे, एक कंडीशन फॉर्म करेंगे, जिसके बिहाफ में हम अपनी पूरी प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ओके, तो डायग्नोसिस फॉर्म करेंगे, देन उस डायग्नोसिस के बिहाफ पे हम प्लानिंग फॉर्म करेंगे, और प्लानिंग फॉर्म करने के बाद उस प्लानिंग को हम इंप्लीमेंट करेंगे, या तो कम्युनिटी के इंडिविजुअल या फैमिली के ऊपर या किसी ग्रुप के ऊपर उसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। देन उसके बाद हम उसको इवेल्युएट करेंगे कि यहाँ पे जो हमने प्लानिंग की है वो इम्प्लीमेंट करने के बाद रिज़ॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। अब रिज़ॉल्व नहीं हो रही है तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है? या तो हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस में कि हमें प्रॉब्लम असेसमेंट से तो कुछ और पता चली, हमने डायग्नोस कुछ और किया, प्लानिंग कुछ और किया, इम्प्लीमेंट किया, और इवैल्यूएशन में हमें पता चला जो हमने असेसमेंट किया था वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है। तो असेसमेंट के बाद यानी करेक्ट असेसमेंट भी इम्पोर्टेंट है, और ये तीनों जो फेज़ हैं ये भी इम्पोर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम अराइज़ हो रहा है उसको रिज़ॉल्व करने के लिए। ओके? नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट रेस्ट पोर्शन ऑफ दिस अप्रोचेस। ओके?